जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी समझते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। इसके जनक अरस्तु जी हैं। प्रारंभ में हम जीव विज्ञान में जंतुओं और गाय बकरियों के बारे में ही अध्ययन करते थे। उसके बाद जीव विज्ञान को हम लोग दो भागों में बांट दिए हमारे वैज्ञानिक लोग। उसके बाद जूलॉजी और बॉटनी में दो भागों में डिवाइड कर दिए। जो जूलॉजी जंतु विज्ञान को कहा जाता है और बॉटनी वनस्पति विज्ञान को। वनस्पति विज्ञान में पादप मतलब पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसको हम हिंदी में पादप कहते हैं। इसके जनक वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस जी हैं और जूलॉजी के जनक अरस्तु जी ही हमारे हैं। ठीक, इसमें एनिमल्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं के बारे में। तो जूलॉजी में हम देखते हैं, सबसे पहले हमको पढ़ाई करना है सेल के बारे में। सेल क्या चीज़ होता है, इसकी पूरी जानकारी आपको हम बताते हैं। ठीक, तो सेल हमारा जो शरीर होता है तो सेल से मिलकर बना होता है, मतलब कोशिका से मिलकर बना होता है। सेल को हिंदी में कोशिका बोला जाता है। ठीक, कोशिकाओं से मिलकर हमारे बॉडी का निर्माण होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। ठीक, तो सेल का जो वैज्ञानिक नाम होता है कोशिका का, मतलब सेल यानी मैं जहाँ जहाँ सेल बोलूँ समझो कोशिका। ठीक है ना। कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, कोशिका का अध्ययन, जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है बायो में? तो इसका वैज्ञानिक नाम साइटोलॉजी है। ठीक, तो इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। जब कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइटोलॉजी। इसके जनक साइटोलॉजी। ठीक, दोनों सेम है। उसके बाद कोशिका के बारे में सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत मतलब बताया कि इसका निर्माण कैसे होता है, बॉडी कैसे बनता है, इसके बारे में पूरी जानकारी हमको किसने दिया? तो एलाइडेन ने सबसे पहले बताया। एलाइडेन स्वान बोला जाता है इनको। इन्होंने सबसे पहले हमको सिद्धांत दिया। ठीक, कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? कोशिका का जनक सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका के बारे में मतलब खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। ठीक, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, लेकिन यह मरे हुए कोशिका को खोज किए थे, मतलब मृत कोशिका का खोज किए थे। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? मतलब मरा हुआ पहले तो रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था? तो तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, यहाँ पर पूछा जाएगा प्रश्न में। तो आपको बताना है एंटोविक लिवोन हॉक। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका का अध्ययन किया था और बताया था, खोज किया था। ठीक है ना। अमृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक। अब देखते हैं सबसे बड़ा कोशिका कहाँ होता है, किस में पाया जाता है? हालांकि कोशिका को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसको एकदम बारीकी से देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी से। लेकिन सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा शुतुरमुर्ग के अंडे में होता है। ठीक है ना, अंडे में, शुतुरमुर्ग के अंडे में। अब पूछा जाएगा मानव में सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो
तांत्रिका तांत्रिका तंत्र में तांत्रिका तंत्र में, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, न्यूरॉन, ब्रेन, न्यूरॉन, ठीक है ना। सेल सबसे छोटा कहाँ होता है, कोशिका पूछा जाएगा सबसे छोटा कोशिका कहाँ पाया जाता है, किसमें होता है, तो माइक्रोप्लेज्मा बोला जाता है उसको, माइक्रोप्लेज्मा, इनमें सबसे छोटा जीव पाया जाता है, माइक्रोप्लेज्मा में सबसे छोटा कोशिका पाया जाता है। मानव में सबसे लंबी तांत्रिका तंत्र, जिसको ब्रेन, न्यूरॉन बोला जाता है, इसमें सबसे लंबी कोशिका होती है। और आगे ये पूछा, आगे हम आपको ये बता रहे हैं, जैसे मानव में सबसे लंबी कोशिका जो होता है तांत्रिका तंत्र न्यूरॉन में होता है, ठीक है। और ब्रेन में तो कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, तो प्रश्न में पूछा भी जाएगा कि कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता, तो ब्रेन, जो हमारा सिर होता है, सिर चमड़ी होती है, चमड़ी के अंदर हड्डी होती है, इसमें थोड़ा बहुत तो कोशिका विभाजन होता है, लेकिन इसके अंदर जो होता है ब्रेन, अगर एक बार ब्रेन में डैमेज हो गया तो फिर वहाँ पर कोशिका विभाजन हो नहीं पाएगा, वो फिर आदमी पागल हो जाता है, उसका ब्रेन काम नहीं करता, कोई भी काम करता है उसको समझदारी नहीं आती, ब्रेन में कोशिका विभाजन होता नहीं है इसके कारण, ठीक है ना। और मानव में सबसे छोटा कोशिका कहाँ होता है, सेल, तो मेल के अर्थात पुरुष के वीर्य, इंग्लिश में हम स्पर्म बोलते हैं, सबसे छोटा कोशिका इसमें होता है। और पूछा जाएगा मानव में सबसे बड़ा कोशिका कहाँ पर पाया जाता है, तो फीमेल, मतलब महिला के ओभम, अंडाणु में, ठीक है ना, ओभम जिसे बोला जाता है इंग्लिश में। पुरुष में सबसे छोटा कोशिका स्पर्म में, ठीक। अब कोशिका का तेजी के साथ विभाजन कहाँ होता है, कोशिका तेजी के साथ विभाजन कहाँ होता है, तेजी के साथ विभाजन कहाँ पर होता है, तो मनुष्य के लीवर, जिसको हम हिंदी में यकृत कहते हैं, ठीक है ना, यकृत कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लीवर बोला जाता है, वहाँ पर तेजी के साथ कोशिका का विभाजन होता है। कोई छुरा भी अगर वहाँ पर मार दे तो अपने आप ऑटोमेटिक वहाँ पर हमारे शरीर के दाईं ओर रहता है, बाईं ओर तो प्लीहा रहता है, प्लीहा के जस्ट बाजू में, ठीक, यकृत सबसे तेजी के साथ विभाजन होता है। अब पूछेगा विभाजन कहाँ पर नहीं होता, तो ब्रेन में विभाजन, कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, ठीक। अब हम एक छोटा सा संरचना बनाते हैं कोशिका का इस तरह से, ठीक। कोशिका में अब देखते हैं कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ होता है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होता है। जब वैज्ञानिकों ने कोशिका को एकदम बारीकी से देखा सूक्ष्मदर्शी से, तो उसमें दिखा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले अध्ययन किसने किया या खोज किसने किया बोला जाएगा, तो अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन ये वैज्ञानिक था जिसने इसको खोजा, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर। इसने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर एक क्रैप्स साइकिल बनता है, जिसको क्रैप्स साइकिल
क्रेब्स साइकिल बनता है जो एटीपी के रूप में ऊर्जा को मुक्त करता है। ठीक, तो जैसे मनुष्य श्वास लेता है श्वास, तो माइटोकॉन्ड्रिया, अंतिम श्वासन माइटोकॉन्ड्रिया लेता है शरीर में, तो उसी से हमें एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज बनाता है। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए 38 एटीपी मिल के ऊर्जा की पूर्ति करते हैं शरीर में। ठीक, 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाता है, कहने का मतलब ये है, जिसमें ऊर्जा मिलती है।